मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक़ रख दिया, हर शौक़ बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। दर्शकों, आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद के न्यू टाउन हॉल में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 26 दिसंबर, जी हाँ कल के दिन, धनबाद के न्यू टाउन हॉल में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह जो है वो आयोजित होने वाला है। मेरे साथ आपको फ्रेम में जो नज़र आ रहे हैं वो बीएड कॉलेज के, आरएसपी कॉलेज के एचओडी हैं, डॉक्टर उपेंद्र कुमार सर हैं। वैसे दर्शकों, आप इनको स्क्रीन पर देखिएगा तो बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि देर शाम तक तैयारियों में लगातार सर जुड़े हुए हैं। वैसे आम लोगों को यही धारणा होती है कि किसी विभाग के अगर हेड हैं तो वो काम करते हैं, या काम हो सकता है अन्य लोगों में डिसेंट्रलाइज भी करते हैं, लेकिन उपेंद्र सर की एक खूबी है कि वो अपने काम को खुद बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आज न्यू टाउन हॉल में आए हैं, इतनी ऊर्जा आप में कैसे आती है कि एकदम फ्रेश दिखते हैं? नहीं, विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय अपना दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है, जिसमें महामहिम कल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। और ये एक अद्भुत क्षण है, क्योंकि प्राचीन काल से एक परिपाटी रही है कि शिक्षण संस्थानों में जब छात्रों का दाखिला होता था, प्राचीन काल में भी, तो उस समय भी उत्सव का आयोजन होता था। और जब छात्र के सत्र की समाप्ति होती थी तो समावर्तन संस्कार होता था जी। तो आज का समावर्तन संस्कार, आज का यह दीक्षांत समारोह है, जब हम छात्रों को उनकी उपलब्धियों के साथ, प्रमाण पत्र के साथ विदा करते हैं। और ये छात्रों के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि जीवन में तमाम उच्च डिग्रियों के साथ उच्च डिग्री प्राप्त करना और महामहिम के हाथों से डिग्री प्राप्त करेंगे छात्र, ये उनके जीवन के लिए बड़ा ऐतिहासिक पल होगा, अद्भुत पल होगा। सर, आपके लिए ये कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है, या आपको कितनी खुशी होती है कि बीएड को उतना क्लासेस को अरेंज करवाना, खुद भी पढ़ाना, उसके बाद अभी कॉन्वोकेशन में एक्स्ट्रा ड्यूटी जो वर्कलोड सब कुछ आ रहा है, घर कितने बजे जा रहे हैं और खुद पर कितना ख्याल रख पाते हैं? नहीं, इसमें कोई जो है ये तो बहुत हम लोगों के लिए बड़ा जो है उत्साहवर्धक है। और इसमें कहीं कोई बोझ वाली बात नहीं, बहुत शौक़ से, बहुत ही हम लोग पैशन के साथ इस कार्य को कर रहे हैं जी। क्योंकि काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था। कोविड में हम लोगों ने पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया था, वह बहुत जो है कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के चलते बड़े पैमाने पर हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार काफ़ी छात्र जो यहाँ से आप देख रही होंगी कि करीब जो है 32 छात्रों ने जो है पीएचडी की उपाधि, और उनको महामहिम अपने हाथों से उनको डिग्रियां प्रदान करेंगे। पीजी के टॉपर, यूजी के टॉपर या अन्य जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम के टॉपर्स को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। तो ये बड़ा एक जो है ऐतिहासिक पल है। मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि और विश्वविद्यालय के लिए के उपलब्धियों में एक नई कड़ी जुड़ जाएगी, क्योंकि हम यदि अपने दूसरे दीक्षांत समारोह को सफल तरीके से आयोजित कर पाए तो विश्वविद्यालय के लिए जो है ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और हम सब पूरा विश्वविद्यालय परिवार इस कार्य में लगे हुए हैं, और कहीं से किसी को कोई थकान नहीं है, ना कोई इसमें बोझ है वाली बात है। सब लोग पूरे उत्साह और पूरे ऊर्जा के साथ अपने अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सर, 220 21 छात्र छात्राओं को कल अवार्ड मिलने वाला है। आप अपने जीवन के अगर कोई वैसी कहानी, किस्सा शेयर करना चाहें कि आप अपने कॉन्वोकेशन में शामिल हुए होंगे, और क्या वो पल था, अगर आज शेयर कर दें? हाँ, बिल्कुल। ये जो है अपनी जो है पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा होती हैं। जब हम लोग छात्र हुआ करते थे, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था, और मैं भी अपने सत्र का टॉपर था। तो मुझे जो है भारत सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के हाथों जो है प्रमाण पत्र मिला था, मेडल मिला था। तो वह पल पुनः ये सब जो है स्मरण में आ रहा है, और बड़ा उससे बहुत उत्साहित करने वाला पल है, और बहुत खुशी का पल है हम सब के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, पूरा विश्वविद्यालय परिवार के लिए। यह बहुत ही खुशी का पल है कि हम अपना दूसरा दीक्षांत समारोह
आयोजित करने जा रहे हैं। सर, टॉपर की अपनी अपनी परिभाषा होती है, लोग अपने नज़र से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वो क्वालिटीज़ होती है जो एक टॉपर को टॉपर बनाती है? क्योंकि लोगों को लगता है कि टॉपर मनोरंजन पर ध्यान नहीं देता है, वो बस किताबों में खोया रहता है। आपको क्या लगता है, सटीक डेफिनेशन क्या नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। हर विद्यार्थी को अपने जीवन में जो है पूरे लगन और मेहनत के साथ अध्ययन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। अब उसमें टॉपर कोई खास अलग नहीं होता है, बस अंकों का जो है सो कई छात्र हैं जो समान तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में अंक, चूँकि जब मूल्यांकन होता है तो अंक गणित में अंक के मामले में कोई ऊपर चला गया तो ऑब्वियस है कि स्वाभाविक है कि वह टॉपर घोषित होगा। लेकिन कई छात्र ऐसे भी होते हैं कि पूरा ऐसा समूह होता है, हर वर्ग में, हर क्लास में कुछ परसेंटेज ऑफ छात्र ऐसे होते हैं जो समान तरीके से मेहनत करते हैं, समान तरीके की योजना बना करके मेहनत करते हैं। लेकिन अब जो टॉप कर गया, स्वाभाविक है कि उस बैच का वह टॉपर होता है और समाज या सब लोग उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जी। तो टॉपर होना तो निश्चित तौर पे जो है गौरवान्वित करने वाली बात है। और मैं खुद रहा हूँ और आज अपने छात्रों को देख रहा हूँ तो बहुत खुशी होती है। हमारे छात्र भी जो हमारे बीएड की एक छात्रा स्निग्धा जो है 21-23 की टॉपर है, जिसे कल सम्मानित किया जाएगा, उसे मेडल मिलेगा। तो निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात है। सर, क्योंकि टॉपर पे हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग समाज में एक सेक्शन ऐसा मानता है कि वो लोग बहुत लकी होते हैं। आपको क्या लगता है, टॉप करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है या फिर ब्लेस्ड होना ज़रूरी है कि लक फैक्टर काम करता है? नहीं, बिल्कुल। कहा जाता है कि श्रम का कोई विकल्प नहीं है। जी। लेबर है नो सब्स्टिट्यूट। जी। श्रम का, मेहनत का, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है दुनिया में। जी। भाग्य हमेशा जो है वह परिश्रमी का साथ देता है। जी। भाग्य जो है परिश्रमी का साथ देता है। इसलिए यदि जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो मेरा तो सबसे अपील है, छात्रों से अपील है कि मेहनत एकमात्र जो है विकल्प है जिसके द्वारा हम स्काई तक जा सकते हैं। जी। हम आसमां को छू सकते हैं। जी। और शिक्षा में तो एक समान एक परिवार का बच्चा, ये शिक्षा ही एक ऐसी जो है हथियार है। शिक्षा एक ऐसा टूल्स है, एक ऐसा हथियार है जो पूरे जीवन को बदल देता है। जी। पूरे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता जी केवल एजुकेशन में है। तो एक सामान्य परिवार का बच्चा भी ऊंचे से ऊंचे मुकाम को छू सकता है। जी। यहाँ उसके लिए अवसर है। तो मैं तो यही अपने छात्रों से अपील करता हूँ या उनको सलाह देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि आप जीवन में मेहनत करें, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जी। सर, एक सवाल रहेगा, क्योंकि जिनको अवार्ड मिलेगा उनके लिए ड्रेस कोड जो है वो निर्देशित किया गया है। आप लोग प्रोफेसर जितने हैं उनको भी शायद एक ड्रेस कोड बताया गया है। उसमें कुछ अलग से अपनी ओर से कुछ वैसा आप करने वाले हैं या फिर जो ड्रेस कोड है फॉर्मल बस उसमें? नहीं, ड्रेस कोड जो है जी, सो विश्वविद्यालय ने जो निर्धारित किया है जी, वह जो है सो अच्छा लग रहा है। ठीक है हम लोगों के लिए, चूँकि वाइट शर्ट जो है और ब्लू पैंट, और ये तो फॉर्मल एजुकेशन में, औपचारिक शिक्षा में इस कलर को पहले से जो है मान्यता मिली हुई है, जो पहले से स्वीकृत है। जो कलर, जो ड्रेस विश्वविद्यालय ने उसी को इस परिधान के रूप में स्वीकार किया इस दीक्षांत समारोह के लिए। मुझे तो अच्छा लगा, बढ़िया, अच्छा है। और हम सब लोग उसी ड्रेस में सब लोग होंगे कल। जी सर, क्योंकि अब आखिरी सवाल भी यही है और इसके ज़रिए आप संदेश दे दें, जो बच्चे पीछे रह गए हैं, जो टॉप नहीं कर पाए या जिनको डिग्री नहीं मिल पा रही है इस कॉन्वोकेशन में, जो घर में बैठे रहेंगे या दूर है शहर से, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जो दूर हैं अब किसी व्यवस्था से इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे चूँकि विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों को सूचित किया है जी, छात्रों का ग्रुप बना है, ग्रुप में तमाम मैसेज उनको जा रहे हैं, विश्वविद्यालय से सूचना जा रही है, उनके संबंधित महाविद्यालय से सूचना जा रही है। लेकिन किसी व्यवस्था बस कोई छात्र इस कार्यक्रम में, इस उत्सव का जो है सहभागी नहीं बन सका, तो निश्चित तौर पे एक जो है उसके लिए जो है सो इस अवसर को मिस करेगा जी। हाँ, उसके लिए कुछ खोने जैसा ज़रूर होगा जी। लेकिन वैसे छात्र जो है को भी, चूँकि प्रमाण पत्र जी, इस दीक्षांत समारोह के बाद उन तमाम छात्रों को प्रमाण पत्र
उनके महाविद्यालय के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से उनको निर्गत किया जाएगा, दिया जाएगा। जी धन्यवाद सर। दर्शकों, क्योंकि आपको मालूम है कि आरएसपी कॉलेज में जिस तरीके से बीएड की पढ़ाई होती है, बहुत फेमस है इस मामले में, और जब एचओडी सर हमारे साथ है और इतने फिट एंड फाइन है तो आप सोच सकते हैं विभाग कितना दुरुस्त होगा। अन्य अपडेट के लिए जुड़िएगा हमसे, कहीं और नहीं जुड़िएगा, क्योंकि लगातार आप लाइव इंडियन गार्ड को अपने हृदय से प्यार दे रहे हैं और आपके सम्मान की ज़रूरत हमें लगातार है।